हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम लेके आए हैं डे 4, जो कि हमारा 100 डेज 100 टॉपिक सीरीज़ चल रही है। डे 3 में हमने लाइट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो कर लिए थे। उसके बाद बीच में फेस्टिवल्स था, तो आप लोग को एंजॉय करने के लिए फेस्टिवल के कारण वीडियोस नहीं डाली गई थी। अब फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं, तो अब दोबारा आपको फोकस करना है अपनी स्टडी पे, और उसी के लिए अब डे 4 में हम लेके आए हैं वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में। ये हिंदी में होने वाली है वीडियो, इंग्लिश का वर्जन भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। और इस टॉपिक से जो आपका लाइट और आई, इन दोनों टॉपिक से मिला के टोटल 12 नंबर का आता है। लाइट में से हमने देखा लगभग 7 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई में से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो इन्हीं को हम अच्छे से डिटेल में देखते हैं आज ह्यूमन आई को, और जो उसके डिफेक्ट्स हैं, उसके कारण हैं, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो अलग अलग जो फिनोमिनन है, जो हमारे नेचुरल फिनोमिनन है लाइट से रिलेटेड, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस तरह की वीडियोस डेली पाने के लिए चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब इजीली कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आओ शुरू करते हैं। तो अब अगर हम बात करें मानव नेत्र की, तो ये क्या है, एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं, और हमारे आसपास रंगों को देखने योग्य यही बनाता है। और जो हमारा नेत्र है, ये एक गोलक में, नेत्र गोलक में स्थित होता है हमारा आँख, और इसके जो व्यास है वो कितना होता है, 2.3। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन, फिर तो ध्यान रख लो। इसमें देखो, ये वाला पार्ट जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, आई के डिफरेंट पार्ट्स और उसके फंक्शंस। अब एक बार हम आई के डायग्राम देख लेते हैं। इस तरह का आई का डायग्राम दिया है, जिसमें सबसे आगे की लेंस होती है, उसको हम कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। ठीक है, उसके बाद ये लेंस है, ये है आपका लेंस, और लेंस को जो कंट्रोल करता है वो है आपकी सिलियरी मसल्स है, जिसे हम पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। और यहाँ पर एक जो प्रकाश को अंदर जिससे जाता है, उसको हम कहते हैं पुतली। और ये एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं नेत्रोर, जो इसके प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। इसको हम क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, और इसकी प्रकृति अभिसारित करने की होती है, मतलब लाइट को फोकस करने की प्रकृति होती है। इस द्रव को हम काचाव द्रव या विट्रस लिक्विड कहते हैं। और ये आपका रेटिना, जहाँ पर की जो इमेज है, ये प्रतिबिंब है, वो कहाँ पर बनती है, रेटिना पे। और ये है दृक तंत्रिका, जो कि जो भी इमेज बन रही है, जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, उसको विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करके, उसको विद्युत सिग्नल परिवर्तित करके मस्तिष्क तक भेजती है। ठीक है, आइरिस, ये आपकी यहाँ पे जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है, इसको हम कहते हैं परितारिका। ठीक है, कॉर्निया को कहते हैं स्वच्छ मंडल, आइरिस को कहते हैं परितारिका, प्यूपिल पुतली को। ठीक है, तो ये सब मेजर जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, प्यूपिल का काम, कॉर्निया का काम, परितारिका या आइरिस का काम, रेटिना का, और दृक तंत्रिका। मोस्टली ये 5 ही आपसे पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से समझना है आपको। तो अभी हमने देखा, तो सबसे पहले जिसे हम स्वच्छ मंडल या कॉर्निया भी कहते हैं, श्वेत मंडल भी कहते हैं, स्वच्छ मंडल ज़्यादा बेटर वर्ड है। तो कॉर्निया का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये सबसे आगे के भाग का एक पारदर्शी झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है। और नेत्र में जो भी लाइट प्रवेश करती है, उसका अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है 1 नंबर में, कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, तो कॉर्निया पे होता है। ठीक है, उसके बाद जो लेंस है, यह एक उत्तल लेंस की प्रकृति का होता है, जो कि रेटिना पर अभिसरित कर देता है, उस पर फोकस कर देता है। और ये जेलीवत पदार्थ का बना होता है, और अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए अपने फोकस दूरी में समायोजन करता है। और ये जो समायोजन करने की क्षमता है, इसी को हम कहते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, पास और दूर की ऑब्जेक्ट की दूरी को अपने फोकस क्षमता को चेंज करके, और उसके वजह से हम देख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं समंजन क्षमता। फिर है परितारिका, कॉर्निया के पीछे एक गहरा डायफ्राम होता है,
और ये क्या करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। और पुतली का काम होता है जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। जब आप बाहर होते हो तो देखते हो आपका पुतली का साइज़ छोटा हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि कम प्रकाश एंटर करे हो। जब आप घर में हो या अंधेरे कमरे में हो तो पुतली का आकार बड़ा होता है ज़्यादा प्रकाश एंटर करने के लिए। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है, परितारिका। ठीक है। फिर रेटिना, रेटिना एक पर्दे की तरह से होता है जिसका काम होता है, इसमें बहुत सारी सुग्राही कोशिकाएं होती हैं और इसमें जो सुग्राही कोशिकाएं हैं जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है वो सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल पैदा करती है, और ये सिग्नल दृग तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और इन सिग्नलों की व्याख्या करके हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इस तरीके का ये आपका डायग्राम है। डायग्राम से 1 नंबर का क्वेश्चन बाय चांस कभी आ जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए। जो 4 आपको मेन बताए हैं। अच्छा, एक पक्षमाभी पेशियों का आप ध्यान रख लो। ये क्या करता है, जो आई का है, जो हमारा आँख का जो क्रिस्टलीय लेंस है, जिसे हम आई लेंस या क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं, इसके साइज़ को, इसके फोकस को चेंज करने का काम होता है, ये इसी के द्वारा होता है। पक्षमाभी पेशियाँ शिथिल हों या ज़्यादा स्ट्रेन में हो, अभी हम पढ़ेंगे कैसे ये चेंज करती हैं। तो आओ देखते हैं। अच्छा, एक आपका ये भी पॉइंट आता है निकट बिंदु और फार बिंदु। तो मैक्सिमम डिस्टेंस या दूरतम बिंदु जब कोई नेत्र किसी वस्तु को इजीली सुस्पष्ट देख सकता है, वह नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। और निकट बिंदु कहलाता है वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे कहा जाता है निकट बिंदु, जो कि मानव नेत्र के लिए कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, जो अभी हमने पढ़ा। और इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। तो मानव जो है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक इजीली देख सकता है। अच्छा, इसमें एक अगर आप देखो यहाँ पे एक उत्तल लेंस का कॉन्सेप्ट आता है। आप यहाँ थोड़ा ध्यान से समझो कि ऐसा क्यों होता है। अभी हमने उत्तल लेंस का जब आपने देखा होगा, उत्तल लेंस के केस में आपको पता है यहाँ एक फोकस f1 होता है और यहाँ आपका f2 होता है। और आपको पता है कि जो इसमें है बस एक केस, जब फोकस और इसके बीच में ऑप्टिकल सेंटर या जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, इसके बीच में अगर कोई वस्तु आएगी तभी वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बाकी सभी केस में ये कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। और रेटिना पे हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनना है। तो हमारा आँख कभी नहीं चाहेगा कि जो वस्तु है वो फोकस और इसके बीच में आए। तो इसीलिए अगर कोई वस्तु इस यहाँ आने लगती है तो ये अपना फोकस दूरी को घटा लेता है। ठीक है, ये फोकस दूरी को घटा के, मान लो कोई फोकस दूरी आँख की 25 सेंटीमीटर है, और एक फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अब मान लो कोई वस्तु आपकी 20 सेंटीमीटर पे हमको रखनी है, तो वो क्या करेगा, उस फोकस दूरी को, जो पक्षमाभी पेशियां हैं वो उसके ऊपर स्ट्रेन लगा के फोकस दूरी को कम कर लेगी, और फोकस दूरी को कम करने की वजह से जो वस्तु है वो फोकस दूरी से दूर चली जाएगी। तो ऑटोमेटिकली फिर वह वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब रेटिना पे बनने लगती है। और अधिकतर टाइम पे हमारे आँख की कोशिश होती है जो वस्तु है उसकी शार्प प्रतिबिंब कहाँ पर बने, फोकस पे, जो रेटिना है वो फोकस पे रहे। और अनंत से जो वस्तु आती है तो फोकस पे बनती है, और कोशिश होता है कि फोकस को इस प्रकार से चेंज किया जाए कि क्लियर इमेज बने। ठीक है, तो ये एक कारण होता है जब लेंस आपका मोटा हो जाता है और कभी भी एफ और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट को नहीं रहने देता है हमारा आँख, और उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आने की कोशिश करता है तो हम उसको क्लियर नहीं देख पाते हैं। और यही कारण है जो आँख अपना जो फोकस है वो बढ़ाता और घटाता है, इसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। क्यों करता है समायोजित, क्योंकि उसको वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब बनानी है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस के फोकस से आगे ही बनती है, तो इसी कारण से वो इस प्रकार से करता है। और लेंस की वक्रता, ये जो वक्रता मतलब ये इस प्रकार की जो है, ये पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है, नियमांत्रित या नियंत्रित की जाती है। ठीक है, सबसे पहले पक्षमाभी पेशियां अगर शिथिल हैं, रिलैक्स में है, तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। पतला होगा तो क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। ठीक है,
पतला होने से फोकस दूरी बढ़ जाता है, और अगर मोटा हो तो फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर शिथिल है तो लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब ये सिकुड़ती है, जब इसके ऊपर स्ट्रेन लगाया जाता है, जब यहाँ से प्रेशर लगाते हैं तो ये भी अंदर दबता है, ये भी अंदर दबता है, और बीच से ये मोटा हो जाता है और लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। यही समंजन क्षमता कहलाती है, और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। तो अगर दूर की वस्तु देखनी है तो पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती हैं, पास की वस्तु देखनी है तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है। अब इसी यहाँ से आप देख सकते हो, जब पक्षमाभी पेशियां सही से काम नहीं करेंगी तब कुछ ना कुछ हमारे आंखों में दृष्टि दोष हो जाता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला दृष्टि दोष जिसका और उसका संशोधन सबसे इम्पोर्टेंट में एक आ जाता है आपका मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, जब आपका लेंस जो है वो दूधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है, उसको हम कहते हैं मोतियाबिंद। और इसके कारण दृष्टि में कमी हो सकती है, और इलाज ना किया जाए तो पूर्ण रूप से दृष्टि खत्म हो सकती है। और आसानी से ऑपरेशन करने के बाद, जिसे हम शल्य चिकित्सा कहते हैं, इसके बाद दृष्टि वापस लौटी जा सकती है। तो ये हो गया आपका क्यों होता है, क्रिस्टल लेंस दूधिया होने के कारण, और ऑपरेशन के द्वारा ठीक हो जाता है। अब ये आपका है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में भी आप लोग ध्यान रखो, बहुत बार आपको हिंदी शब्द में इंग्लिश दे देते हैं। जो इंग्लिश आजकल आप लोग पढ़ते हो ना, जिसे हम कहते हैं मायोपिया, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें देखो हिंदी में याद रखना बहुत आसान है। निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब कि उल्टा आप रखो कि आपको दूर का दिखाई नहीं देगा। तो निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु है, निकट रखी वस्तु को तो स्पष्टता से देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। और इसका कारण क्या होता है, जो लेंस की वक्रता है वो अधिक हो जाती है, और फोकस दूरी कम हो जाती है, और नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाता है। तो दो कारण है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष के दो कारण, एक अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है और लेंस थोड़ा मोटा हो जाता है, नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाता है। और इसको दूर करने के लिए इसकी फोकस दूरी को हमको बढ़ानी पड़ेगी। फोकस दूरी बढ़ाने के लिए हम इसके आगे कैसा लेंस लगा देंगे, अवतल लेंस। तो यही इसका निवारण भी होता है कि किसी उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस के द्वारा इसको संशोधित किया जा सकता है। इसमें होता क्या है, ये दूरस्थ बिंदु निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु जो है वो अनंत ना होकर उससे पास आ जाता है, इसको अनंत। और इसमें क्या होता है, अगर अनंत से कोई वस्तु आती है तो फोकस यहीं पे आ जाता है, फोकस दूरी कम होने के कारण यहीं प्रतिबिंब बनने लगता है, और इस वजह से धुंधली इमेज दिखाई देती है दूर की। तो हम एक अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और अवतल लेंस क्या करेगा, फोकस दूरी को बढ़ा देगा, और फोकस दूरी बढ़ाने के कारण अब ये दोबारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगेगी। क्लियर। फिर है दीर्घ दृष्टि दोष, या जिसे हम दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें दूर का तो दिखाई देता है, दूर की वस्तु तो इजीली देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकते। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ आप ध्यान रखो, अवतल लेंस का अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ जो पावर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो अगर किसी के आँख का पावर नेगेटिव है, इसका मतलब उसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, आपको एनालाइज करना होता है। अगर किसी ने आँख का चश्मा नेगेटिव है, इसका मतलब है उसको निकट दृष्टि दोष है। और आगे हम पढ़ते हैं दीर्घ दृष्टि दोष में, उसमें क्या होता है, निकट बिंदु जो सामान्यतः 25 सेंटीमीटर होता है उससे हट जाता है, वो दूर हो जाता है। तो उसको कम करना है तो फोकस दूरी को कम करना होगा, और फोकस दूरी को कम करने के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक जो है वो छोटा हो जाता है। देख लो, ये गोलक छोटा हो जाएगा। तो अब इसका निवारण क्या होता है कि इस दोष को उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। ये क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष की जो पास की वस्तुएं हैं वो इजीली नहीं, ये निकट बिंदु इसका बहुत पास आ जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है जितना होना चाहिए। अब इसकी जो इमेज है वो पीछे बनने लगती है, ये पी डैश पर बनती है, हमको बनानी है रेटिना पर। तो रेटिना पर बनाने के लिए इसको और फोकस को और कम करना होगा, तो फोकस को कम करने के लिए हम
एक उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये, और इसी, अगर उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर कौन सा पावर होगा, पॉजिटिव। तो अगर किसी लेंस का पावर पॉजिटिव है, आँख में अगर आपको दूरदृष्टि दोष है या दीर्घ दृष्टि दोष है, तो किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करना होगा, पॉजिटिव फोकस वाले का। इसका मतलब आपको पॉजिटिव का मतलब उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना है। एक और है जरा दूरदृष्टिता। तो ये आयु में वृद्धि के साथ साथ समंजन क्षमता घट जाती है और ना ही तो दूर सही से देख पाता है, ना ही पास सही से देख पाता है। और इसका कारण होता है पक्ष मांसपेशियां धीरे धीरे दुर्बल हो जाती है, तो जो लेंस है उसको समायोजित नहीं कर पाती है सही से। और इसका निवारण है दोनों तरह के लेंस का उपयोग। अच्छा, जब भी दोनों तरह के लेंस का उपयोग है, मान लो ये एक चश्मा है, तो दोनों तरह के लेंस का उपयोग है, तो जो नीचे की तरफ है, आपको नीचे की तरफ जब देखना है, तो हम पास जब देखना है तो आंख नीचे करेंगे, तो यहाँ पर आपका उत्तल लेंस लगा होगा, और जब ऊपर की तरफ होगा यहाँ पर आपका अवतल लेंस लगा होगा। ठीक है, पावर जो है ऊपर वाले का नेगेटिव डायोप्टर में होगा, नीचे वाले का पॉजिटिव में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोनों प्रकार के दोष, निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष भी हो जाता है, और ऐसे में हम ड्यू फोकस लेंस, ऊपरी भाग अवतल और निचला भाग उत्तल लेंस का होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, इसको ध्यान से समझ लो कि हमारी जो आँख है वो दोनों सिर पर सामने की ओर स्थित होने के क्या क्या लाभ होता है। तो एक तो हमें 3D जो फिगर है, 3D विजन मिलता है, किसी भी चीज़ को हम 3 डायमेंशनल में देख सकते हैं। दूसरा कि दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, लगभग 150 सॉरी तो लगभग 150 से 160 डिग्री तक का फील्ड हम आसानी से देख पाते हैं, और इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो ये हमारे आँख के सामने जो दो आँखें हैं वो सिर के सामने होने के लाभ होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष है तो आपको पता है आपने अवतल लेंस का इस्तेमाल किया था, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का निवारण किया था। ठीक है, जरा दूरदृष्टिता का निवारण कैसे होगा, दो लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर जो है वो अवतल का और नीचे उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ होता है, तो अनंत पे नहीं होता, अनंत से पहले हो जाता है इसका। ठीक है, अनंत से पहले। अब है आपका मित्र किताब ठीक से पढ़ पाता है, मतलब वो पास की चीज़ें तो सही से देख पाता है, ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाता सही से, इसका मतलब उसे क्या है, निकट दृष्टि दोष। और कैसा लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए उसको, अवतल लेंस का। अवतल निकट दृष्टि दोष, उत्तल दूर दृष्टि दोष। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है, निकट बिंदु अभी हमने पढ़ा 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु है सामान्य नेत्र का अनंत। ठीक है, फिर दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में अंतर आप बता सकते हो, एक कारण क्या होता है और करेक्टिव लेंस क्या होता है, किसके द्वारा हम सही कर सकते हैं। जरा दूरदृष्टिता अभी हमने पढ़ा, कारण आप बता सकते हो, निवारण बता सकते हो। अब ये क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है, कौन से लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें ये वाली जो चीज़ है इसका कोई यूज़ नहीं है, बस देखो दूरदृष्टि दोष है, क्वेश्चन पूछा है कौन से लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, तो दूरदृष्टि दोष में आपको पता है उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, तो इसको उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नेत्र का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो कितना प्रकाश जाए और कैसे जाए ये आपका पुतली इसको निर्धारित करता है, और पुतली के आकार को निर्धारित करता है परितारिका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन में आपको बताना है। फिर है मानव नेत्र का नामांकित चित्र और प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया, आप आसानी से बता सकते हो। निकट दृष्टि दोष क्या है, दो मुख्य कारण हमने पढ़ लिए, और रेखा चित्र बनाकर इसका दोष निवारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑप्शनल में आ जाता है, या तो दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, इन दोनों में से किसी एक का आता ही आता है। तो दोनों को डायग्राम जो है, अगर आप देखो डायग्राम और ये दोनों अच्छे से कर लेना, ये है निकट दृष्टि दोष का, तीनों डायग्राम आपको ध्यान होना चाहिए, और दूर दृष्टि दोष का, ये भी तीनों डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और क्या कारण है वो भी हमने पढ़ लिया, क्या निवारण है वो भी पढ़ लिया, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तो मानव नेत्र का नामांकित चित्र, तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं। अब
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट अब टॉपिक हम पढ़ेंगे जो अलग अलग फिनोमिनन है, जो कि देख लेते हैं एक बार हम। जैसे विक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिज्म वाला और विक्षेपण, और प्रिज्म से अपवर्तन और इंद्रधनुष, ये 3 मुख्य बिंदु हैं। इसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन थोड़ा बहुत, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आपको आसानी से इसको ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई शिकायत हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दो। ये था डे 4 आपका, और जल्दी ही हम डे 5 लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।